नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 4 दैट इज़ की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑलरेडी काफ़ी कुछ डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी को समझाया है। डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये एक डेमोक्रेसी की टर्म है, तो ये आप डेफिनेशन है, तो ये आप समझ सकते हो डेमोक्रेसी होती क्या है। अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ की एलिमेंट्स देखने वाले हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे वर्किंग ऑफ जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसको, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है, जो भी कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनका रिजॉल्व कैसे हो रहा है, और इक्वलिटी और जस्टिस की बात भी इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो अब आप देखोगे साउथ अफ्रीका की, सबसे पहले हम ये देखो वर्ल्ड मैप है। साउथ अफ्रीका देखो यहाँ पे, ये रहा साउथ अफ्रीका, है ना। तो आप साउथ अफ्रीका को देख लिया आपने, और ये रहा इंडिया आपका। तो साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो देखो, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज़ अ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे अलग अलग रेस के लोग रहते थे। दे आर द ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका। जो ओरिजिनली जो साउथ अफ्रीका के थे ना, वो लोग थे ब्लैक पीपल, है ना, ब्लैक लोग थे। वाइट हु केम देयर टू सेटल, और जो वाइट लोग थे वहाँ पे आए सेटल। एंड इंडिया हु केम एज लेबर एंड ट्रेडर, और इंडियन जो थे वहाँ पे लेबर और ट्रेडर की तरह के तरीके से गए थे। एक छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो जो माया नायडू एंड 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल, वो शायद 11 साल की थी, साउथ अफ्रीकन गर्ल थी। वो अपने कहाँ पे रहती थी, जोहान्सबर्ग टाउन में रहती थी। वॉज हेल्पिंग हर मदर टू क्लीन हर ओल्ड बॉक्सेस। तो अपनी मदर की जो मदद कर रही थी कि उसके जो पुराने बॉक्सेस है ना उसको साफ कर सके। शी फाउंड द स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर। उसको एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें फुल ऑफ पिक्चर भी थे, और एक न्यूज़ आर्टिकल्स भी दिख रहा था उसे। देयर वॉज मैनी पिक्चर ऑफ यंग स्कूल बॉय, बहुत सारे यंग स्कूल बॉय की पिक्चर थी जो ऑफ 15 ईयर एज। तो वेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वॉज, तो मदर उनसे पूछती है, वो अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी ये लड़का कौन है ना। जो डायरी में जो पिक्चर जो बुक्स रखी होती है ना, उनमें न्यूज़पेपर होता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। तो वो पूछती है मम्मी ये कौन है। तो मम्मी बोलती है ये हेक्टर, ही वॉज द हेक्टर नेबुलो। चलो हेक्टर बोलते हैं ना, थोड़ा नाम का प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फ़र्क है। तो हेक्टर है, ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, इनको पुलिस ने मार दिया था। माया वाज शॉक्ड, वाई, कैसा, ऐसा क्यों हुआ। अब उसकी मदर ने उसे एक्सप्लेन किया कि पहले पहले अफ्रीका में क्या चलते थे, अपार्थेड लॉज मतलब क्या होता है, सेपरेशन, है ना। अपार्थेड मतलब होता है सेपरेशन, और वो सेपरेशन किस बेस पे था, तो भी बता देता हूँ, सेपरेशन बेसिस ऑफ द रेस पे था, है ना। साउथ अफ्रीकन पीपल को डिवाइड कर दिया था ब्लैक और वाइट में, और इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। इस तरीके से क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका को डिवाइड किया था। कलर्ड रेसेस क्या होता है बेटा, मान लो एक वाइट है और एक ब्लैक है, इन दोनों ने मिलकर शादी कर ली, इनमें जो बच्चा पैदा होगा वो कलर्ड रेसेस का होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। तो उनके साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये क्या करते थे, रेसेस को अलाउ नहीं होता था कोई भी चीज़ एक्टिविटी के लिए। मतलब कि आप मतलब इनको कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। बस आपको ये समझना है, इनको कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जैसे कि वो वाइट लोगों को मिलती थी। तो माया माया ने को बिलीव नहीं हुआ तो ये सब सुन के। तो उसकी मम्मी बोली, गुस्सा हो गई, और फिर बोलती है चल मैं तेरे को पूरी स्टोरी बताती हूँ। तो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने लग जाती है। वो बोलती है जो हेक्टर थे वो जो स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। स्कूल में क्या होता था कि वो जो वाइट लोग होते थे ना, वो बोलते थे अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने के लिए, अफ्रीकन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ी। और अफ्रीकन लैंग्वेज किसकी थी, वाइट लोगों की लैंग्वेज थी। लेकिन जो हेक्टर थे वो बोलते थे हम अफ्रीकन नहीं सीखेंगे, हम जुलू सीखेंगे। जुलू किसकी लैंग्वेज थी, वहाँ के जो लोकल लोग थे ना उसकी लैंग्वेज थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये हेक्टर को प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, गोली चल गई, इसमें हेक्टर की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो दिस वाज द 30 अप्रैल 1976 में ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें हुई कहाँ पे, अफ्रीका में। तो आपको पता चल गया बेटा, हेक्टर की स्टोरी पता चल गई, है ना। तो अपार्थेड क्या होता है वो आपको पता चल गया, आपसे पूछ सकते हैं अपार्थेड क्या है। तो अफ्रीकन कांग्रेस ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड टू, अब वहाँ पे क्या बन गई, एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बन गई जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल मिले और अगेंस्ट कर स्ट्रगल किया उन्होंने, किसके अगेंस्ट, अपार्थेड जो लॉ था।
तो फिर दे आर द मोस्ट नॉन लीडर, आप नेल्सन मंडेला को जानते हो, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को क्या कर दिया, कुछ सालों में ख़त्म कर दिया। इनके बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में, क्योंकि बहुत ही बड़े लीडर हैं, तो इनके बारे में तो ऑब्वियसली सभी को पढ़ना पड़ता है। फाइनली दे सक्सीड इन 1994 में, आपको इनको सक्सेस मिल गई और इन यहाँ पे क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई और सभी को क्या करने लगे, इक्वल ट्रीट करने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब हम आ जाते हैं पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कैसे होता है, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, हमारे पास रेगुलर इलेक्शन क्यों होता है। आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। द पीपल मेक डिसीजन इन डेमोक्रेसी, लोग बनाते हैं अपना डिसीजन डेमोक्रेसी में। दो वोटिंग इन इलेक्शन, पीपल इलेक्ट लीडर टू प्रेजेंट देम, अब लोग क्या करते हैं, अपना लीडर इलेक्ट करते हैं टू रिप्रेजेंट देम, है ना, ताकि वो क्या कर सके, उन्हें लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, वो लीडर को जो उन्होंने चुना है। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द, वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, वो किनके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, वो लोगों के बिहाफ में ही डिसीजन लेते हैं। इन डूइंग सो इट अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उनको ऐसा लगता है कि हमने जिसे इलेक्ट किया है वो हमारे इंटरेस्ट में जाके हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, तो ऐसा होता है। तो सभी गवर्नमेंट में ये आपको देखने को मिलता है। सभी गवर्नमेंट में क्या होता है, इलेक्शन का टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, एक पीरियड होता है। जैसे इंडिया में देखा जाए तो 5 साल की गवर्नमेंट होती है, और 5 साल बाद अगर इसको दोबारा से गवर्नमेंट बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वापस से री इलेक्शन करना पड़ेगा। अगर री इलेक्शन नहीं करेंगे तो बेटा, अगर मान लो सत्ता हाथ आने की कोशिश करोगे तो वो तो अथॉरिटेरियन हो जाएगी, तो वो अलग चीज़ है, उस पर अब अभी हम नहीं जाएंगे। तो अगर तुमने मान लो 5 साल तक अच्छा काम नहीं किया है ना, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास पावर है कि तुम्हें क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो कोई भी डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, पावर क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि आपको 5 साल के लिए ही सत्ता मिली है, इसके लिए आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज अगली बार क्या होगा, लोग वोट नहीं देंगे और आपको क्या कर देंगे, सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसके लिए क्या होता है, रेगुलर इलेक्शन होता है। अगर रेगुलर इलेक्शन ना हो तो बेटा गवर्नमेंट क्या कर जाएगी, अपनी मनमानी कर जाएगी। और दूसरा कौन सा वे होता है पार्टिसिपेशन का, देखो, इलेक्शन आर यूजली हेल्ड वंस इन अ 5 ईयर। इलेक्शन कब होता है, 5 साल में एक ही बार होता है। इसके अलावा वोटिंग देयर आर द अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट बाय द टेकिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय द क्रिटिसाइजिंग व्हेन रिक्वायर्ड। देखो, अगर मान लो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप क्या करोगे, उन्हें अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करोगे। आप एक यूनिटी बनाओगे और फिर या तो फिर कोई एनजीओ वगैरह फॉर्म करोगे जो कि क्या करेगी, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ करेगी, लोगों के इंटरेस्ट को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो ऐसी ऐसी चीज़ें ध्यान देगी कि आप लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान दो ना। फिर उसके अलग अलग तरीके हैं, वो कैसे तरीके हैं, अब आप देखो, इन अगस्त 2005 में हम देखते हैं, व्हेन द पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना वो बढ़ा दिया कि इतना ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। तो लोग उसके खिलाफ क्या हो गए, सड़क पे उतर आए। तो लोग, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे डिसअप्रूव कर दिया। तो ये कि इसे डिसअप्रूव करो, तो उन्होंने काफ़ी रैलीज निकाली, है ना, और काफ़ी कैंपेन किए। तो गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफेंस डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी कि बताऊं कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो ये समझ में आया। तो गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। क्योंकि गवर्नमेंट को ये डिसीजन क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के लिए ही तो रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए तो उसे क्या करना पड़ा, डिसीजन चेंज करना पड़ा। लोगों ने ही तो उसे बनाया है, अदरवाइज तो क्या करते, नहीं तो नहीं मानते ना। तो देयर आर द मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अलग अलग तरीके हैं, लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते रहते हैं। एंड मेक द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। अब आप भी सोचते हो कि हम अपनी आवाज़ कैसे उठाएं कि गवर्नमेंट तक पहुंच जाए कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहे। आप देख रहे हो जैसे शाहीन बाग में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे, जैसे केजरीवाल जी कभी कभी धरना प्रदर्शन कर देते हैं, अन्ना हजारे का धरना प्रदर्शन, बाबा रामदेव का धरना प्रदर्शन। ये क्या बताते हैं, ये क्या है, शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप शांतिपूर्ण नहीं करोगे तो बेटा फिर आपको डंडे भी पड़ सकते हैं। तो इसके लिए सारी चीज़ें क्या होती है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हो आप। तो इससे क्या होती है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल बन जाती है। दीज इंक्लूड धरना, जिसे हम धरना बोलते हैं, प्रोटेस्ट और रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर, कैंपेन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। थिंग्स दैट द अनफेयर एंड अनजस्ट आर नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड। वो बोलते हैं कि अनफेयर और अनजस्ट आपको
नहीं लानी है यहाँ पे, फॉरवर्ड नहीं करनी है। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, आप देखते होंगे काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हो गए जो डिस्कशन करते रहते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है ना, ये सारी चीज़ें वो लोग बोलते रहते हैं। वाइल इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी अलाउ द पीपल टू पार्टिसिपेट, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी अलाउ तो करती है कि लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। सभी लोग तो नहीं कर सकते ना ये। अब आप जैसे सोचो, अकेले आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। कुछ गांव में लोग जो रहते हैं आदिवासी, वो बेचारे कहाँ प्रोटेस्ट कर पाते? नहीं कर पाते, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते। अनदर वे ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय द ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू द सोशल मूवमेंट। अब वो क्या करते हैं, अपने आप को एक सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आदिवासी मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट आती रहती हैं, दैट सीक्स टू द चैलेंज दैट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अच्छी तरीके से हमारे लिए काम करे, गवर्नमेंट को चैलेंज करते रहते हैं वो कि तुम कैसे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती है। द मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासी, वुमेन्स एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। सभी ये लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेशन करते हैं। कौन कौन? दलित, आदिवासी, वुमेन एंड अदर माइनॉरिटीज़। ये सारी चीज़ें आपने देख ली बेटा। अब और थोड़ा और हम डिस्कशन करते हैं। इफ़ अ कंट्री पीपल आर इफ द जो कंट्री के पीपल, जो लोग हैं वो अलर्ट हैं, है ना, एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर देखो जिस कंट्री के लोग ज़्यादा अवेयरनेस है कि गवर्नमेंट कैसे चलना चाहती है और उस हिसाब से वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, रेगुलर काम करते रहते हैं, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अगर आपको कभी नेक्स्ट टाइम जब समय मिले ना, स्ट्रीट पे कोई भी रैली वगैरह कर रहा हो, तो आपको क्या करना है, उसको देखना है वो क्यों पार्टिसिपेट कर रखा है, वो किस मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हैं, किस मुद्दे पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। वो गवर्नमेंट से डिमांड क्या है उनकी, ये सारी चीज़ें आपको देखना है वहाँ पे। अब नीड टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने की ज़रूरत ही क्या है? इन माया स्टोरी यू रेड अबाउट द कन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लेड टू द वायलेंस। देखो अब जो माया की स्टोरी में आपने देखा, वो हेक्टर था है ना, उसमें क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट तो था कि वो अफ्रीकन नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे क्या जनरेट हो गया, वायलेंस जनरेट हो गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई। तो दैट, लेकिन वो क्या होना चाहिए, देखो आपको क्या करना है, जो भी कन्फ्लिक्ट है ना उसको पीसफुल प्रोटेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिवेंट द ग्रुप ऑफ द प्रोटेस्टिंग। तो अब हम आगे देखते हैं। अगर स्टोरी आपको समझ नहीं आई तो आपको दोबारा एक बार स्टोरी पढ़ लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो कन्फ्लिक्ट अकर व्हेन द पीपल ऑफ, देखो कन्फ्लिक्ट आता ही क्यों है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब लोग जो होते हैं अलग अलग कल्चर से होते हैं, अलग अलग रिलीजन से होते हैं, अलग अलग रीजन से होते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अलग होता है, और वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे होते हैं। और व्हेन द अमंग द पीपल फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बड़ा है, मेरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ज़्यादा एजुकेटेड है, मेरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये इसका कल्चर ऐसा है तो मेरे को मेजोरिटी में है तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन फील करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है। तो इस समय में तो लोग क्या करते हैं, पीपल में यूज़ द वायलेंस मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंस, है ना, वायलेंस भी करने लग जाते हैं, है ना, कि भाई हम जो हमारे अंदर डिफरेंस है उसके लिए, वो उसको सेटल करने के लिए वहाँ पे वायलेंस भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी आपने हिंदू मुस्लिम के वायलेंस देखे होंगे, जैसे कश्मीर में हो गया, वो कश्मीर को लोगों को नहीं अच्छा लगता था कि ये पंडित हमारे साथ रहे, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, वायलेंस कर दिया, लोगों को मार मार के भगा दिया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो होती रहती है, लेकिन ये गलत है बेटा, है ना, ये अलग चीज़ है। चलो उसके मुद्दे पे हम कभी फिर बात करेंगे जब आएगा हमको पढ़ने में। दिस लीड टू द फियर एंड टेंशन अमंग द अदर लिविंग इन एन एरिया। अब इसकी वजह से क्या होता है, दूसरे एरिया में भी जो धीरे धीरे एरिया में फैलने लग जाता है, तो क्या होता है, लोगों में टेंशन, डर ज़्यादा ऐसे फैलने लग जाता है। गवर्नमेंट इट इज़, अब गवर्नमेंट को क्या होता है, इस कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट फैला हुआ है ना, इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी। अब हम कुछ कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिजॉल्विंग दैम, और गवर्नमेंट कैसे उसे रिजॉल्व करती है। देखो अब हम थोड़ा समझते हैं। देखो रिलीजियन प्रोसेशन एंड द सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू द कन्फ्लिक्ट। जो आप देखो, जैसे आपने देखा होगा मुसलमानों का एक त्यौहार आता है जिसे जो पीठ क्या बोलते हैं उसे, अलग अलग त्यौहार होते हैं जिसमें वो बेल्ट ही मारते रहते हैं अपने शरीर पे, ताजिया जिसे हम बोलते हैं ना, ताजिया।
तो उसमें क्या होता है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। होली में काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, दिवाली में काफ़ी, ईद में, बकरा ईद में, इन सभी जो जगहों पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते ही मिलते हैं लगभग। फॉर एग्जाम्पल, द रूट प्रोसेशन टेक्स मे लीड टू द कन्फ्लिक्ट, जो जिस रूट से वो जा रहे हैं, मैंने बताया ताजिया करते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो the government, particularly police, play an important role in getting representative of concerned communities। तो गवर्नमेंट और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो पुलिस भी किसके अंडर काम कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रही है ना। तो पुलिस की ड्यूटी है कि भाई ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इस कम्युनिटी के बीच में, इसको क्या करना रोकना है ना, इसका सोल्यूशन करना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। एट टाइम देयर इज़ अ फियर दैट द वायलेंस में इरप्ट, और उसका एक कभी कभी क्या होता है, डर भी बना होता है कि वायलेंस बहुत तेज़ी से ना हो जाए, जैसे दिल्ली दंगे में हो गए थे, प्रोटेस्ट करते करते वो एक क्या, तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग क्या कर रहे होते हैं, काफ़ी वायलेंस कर रहे होते हैं, है ना, उस समय पत्थर फेंक रहे होते हैं, और जो भी प्रोसेसन चल रहा होता है पुलिस के खिलाफ भी काफ़ी कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा दिल्ली दंगे, आप एक बार देख लो तो इस तरीके से आपको वायलेंस देखने को मिलता है। तो ये सारी अब इसको सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, गवर्नमेंट की ही होती है। तो गवर्नमेंट देख रहे हो आप कहाँ कहाँ पे हाथ पैर चला रही है। तो आपने देखा होगा रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट। आपने देखा होगा बीच में कावेरी रिवर का जो कन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी फेमस हो गया था, है ना। तो रिवर रिवर में बिगिन इन वन प्लेस फ्लो थ्रू, देखो एक प्लेस से निकलती है, अलग अलग जगह से फ्लो होते हुए थर्ड जगह पे जाती है, मतलब काफ़ी जगहों पे फ्लो होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द डिफरेंट प्लेसेस, अब जब देखो एक स्टेट से निकली तो दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में जाएगी, तो भाई सभी क्या करेंगे, वाटर को शेयर करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं एक स्टेट का ही हक है, सभी का हक है उस पर। तो रिवर गोइंग थ्रू बिकमिंग अ इश्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब ये लोग उसके पानी के यूज़ के लिए भी क्या बन रहा जा रहा है, ये एक इश्यू बन जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, कैन यू कैन यू कैन यू हर्ड अबाउट द कावेरी रिवर, मैंने बताया ना कर्नाटका के बीच में और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। द वाटर स्टोर कहाँ पे हो रहा था, ये कृष्ण सागर डैम में, जो कर्नाटका क्या कर रहा था, वाटर को स्टोर कर रहा था। लेकिन तमिलनाडु में वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लोगों को इरिगेशन के लिए चाहिए था। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, कर्नाटका में भी चाहिए था, लेकिन दोनों तरफ को चाहिए ना भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। तो अब क्या कर सके भाई, अब जो वहाँ का जो मुत्तू डैम था, है ना, तमिलनाडु का, उसमें क्रॉप ग्रो करने के लिए डेल्टा रीजन, वहाँ पे भी पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा अराइज हो गया। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अ कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब डैम्स क्या थे, वो सेम रिवर पे ही थे, मुत्तू डैम और जो कर्नाटका का डैम है ना बेंगलुरु में, वो भी क्या था, सेम रिवर पे है दोनों। तो द डाउन स्ट्रीम in the dam Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the Karnataka upstream। अब जो डाउन स्ट्रीम में कौन है, देखो तमिलनाडु है, और अपस्ट्रीम में कर्नाटका है। जब कर्नाटका पानी छोड़ेगा तभी तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा ना, तभी तो तमिलनाडु में पानी पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अब कर्नाटका पानी छोड़ नहीं रहा था, इसकी वजह से क्या हो गया, वो कन्फ्लिक्ट क्या हो गया, अराइज हो गया। तो इसके बीच में क्या करना पड़ा, स्टेट जो थे अपने आपस में मामला सुलझा नहीं पा रहे थे, जिसके लिए इसकी क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा, और इस डिस्प्यूट को क्या करना पड़ा, सेटल करना पड़ा। तो ये आपको देख सकते हैं कावेरी रिवर है, बहुत ही सुंदर रिवर है, देख सकते हो बेटा कितना सुंदर सीन है ये। तो अब आ जाते हैं इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं हम। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया बेटा, कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ लिया, इक्वलिटी एंड जस्टिस। देखो बेटा जस्टिस, इक्वलिटी कब है, जब आपको जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको इक्वलिटी मिल जाएगी। तो जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। इक्वलिटी और जस्टिस है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया इक्वलिटी जहाँ पे है वहीं पे जस्टिस है, और जस्टिस जहाँ पे है वहीं पे इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय द लॉ। जो पहले अनटचेबल एक दूसरे को बोलते थे, आज तो वो बोल भी नहीं सकते, अब तो बैन हो गई, अब आपको जेल हो सकती है, फाइन हो सकती है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कर दी। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। इन लोगों को क्या करते थे, एजुकेशन से हटा देते थे, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी उनको क्या कर दिया था, दूर कर दिया जाता था। तो इवन द चांस ऑफर, उनको प्रेयर करनी भी नहीं दी जाती थी। तो जो भीमराव अंबेडकर थे ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें
अपने साथ जीवन में प्रैक्टिस करी थी, तो उनको ये सारी चीज़ें पता ही थी कि ये इक्वालिटी क्या होती है, तो वो चाहते थे कि इक्वालिटी आए। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ ही रखा है ना। तो अब हम थोड़ा और आगे थे, तो गवर्नमेंट ऑल्सो reorganize and make special provision for groups within the society that are unequal. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑर्गेनाइज दिस एंड मेक द स्पेशल प्रोविजन ग्रुप विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी और देखा कौन कौन अनइक्वल में आ रहा है, ट्रीट हो रहा है, सबको क्या किया, सबके लिए एक लॉ बनाया, कानून बनाया, जिसकी वजह से पास हुआ और सोसाइटी के हर एक वर्ग को क्या हो गया, इक्वालिटी का अधिकार मिलने लगा। अब देखो लोग क्या होते थे, लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते थे, है ना। तो लड़कियों को लोग लड़के को ज़्यादा शुभ मानते हैं, लड़कियों को कम शुभ मानते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न किए जिससे आज के लोग लड़कियां सोचते लड़कियां अच्छी है ऐसा करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हो सकता है लालच हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ गवर्नमेंट के स्टेप्स की वजह से कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। दिस मीन्स द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय आर इक्वली। आपने देखा होगा लड़की और लड़कों में तो इक्वल ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। उनके साथ क्या होता है, अनजस्ट होता है। लड़कियों के साथ क्या होता है, अनजस्ट होता है। तो उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविज़न देखने को हमें मिलते हैं। तो इससे क्या हो गया, गर्ल्स जो है ओवरकम आ सकें, है ना, उनके साथ जस्टिस होने लगा। अब धीरे धीरे क्या हो गई, गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियों को ज़्यादा चांसेस मिलने लग गए। हर जगह पे लड़कियों को कुछ उनके लिए रिजर्वेशन किया गया, जिससे क्या हो गया, वो उनका अपलिफ्टमेंट हो सका। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने पढ़ी किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, काफ़ी डेमोक्रेटिक जो की एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है ना बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। अब माया की जो लाइफ थी आज साउथ अफ्रीका में कैसी थी, आज तो वो इन्जॉय कर रही थी, लेकिन उससे पहले जब वो आपको हेक्टर की जब स्टोरी पढ़ी थी तो उस समय तो उसको कैसी हालत होगी, उस समय कैसा सिचुएशन होगा, तो ये आप समझ सकते हो। व्हाट आर द वेरियस वेज इन पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग तरीके से कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया डेमोक्रेसी के थ्रू, दूसरा आप क्या कर सकते हो, रैलीज और प्रोटेस्ट, ये सारे धरना, ये सारी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट के आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन ही तो कर रहे हो। वाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट। आप ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट को सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए जो भी डिस्प्यूट आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि आपने ही तो उन्हें चुना है, आपने उन्हें पावर दी है। आप चाहो तो वो आपने उन्हें पावर दी है, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, तो ये सारी पावर आपने ही तो दी है उसे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट टू टेक एंश्योर दैट ऑल द पीपल आर ट्रीटेड इक्वल। कौन कौन से एक्शन ऐसे गवर्नमेंट ने लिए हैं कि जिससे लोग क्या हो, इक्वली ट्रीट हो। तो जैसे मैंने बताया लड़की और लड़के के बीच में जो भेदभाव हो रहा था, तो लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए और फिर कुछ लॉज बनाए गए, है ना। जैसे दलित को कोई दलित ना बोल सके, अनटचेबल ना बोल सके, ऐसे काफ़ी लॉज बनाए गए। इससे क्या हो रहा है, लोग इक्वली ट्रीट फील कर पा रहे हैं। तो ये सारा चैप्टर बेटा हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।